तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आप किसी भी डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई डेसिमल का नंबर है तो आप उस डेसिमल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसी को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या कोई नंबर है, आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी पर कोई भी नंबर लिख लीजिए जो कि डेसिमल में है। तो लिख लिए, तो आप लिख चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 दशमलव में क्या है, 3 5 है। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, इसे बटा के रूप में लिख लीजिए। बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, इस नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं। 2 दशमलव में 3 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन ड्रा कर देंगे। एक ही हमारा हो गया, बटा के रूप में हो गया। अब क्या करना है, इसके नीचे एक लगा देना है। तो इस तरह से हमारा बटा के रूप में हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। क्या करना है, आपके पास जो डेसिमल है, देखना है उस डेसिमल को, और उसके बाद देखना है उसके दाहिने साइड में कितने डिजिट हैं। तो आप देखेंगे 1 2, केवल 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 2 जीरो लगा देंगे। लेकिन जैसे ही आप जीरो लगाएंगे ना, तो ये डेसिमल हट गया होगा। क्या होगा, डेसिमल हट चुका होगा। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। क्या है, हमारा यही आंसर है। लेकिन अगर आप इसे और भी सिंपलीफाई करेंगे और भी छोटा करेंगे तो हो जाएगा। छोटा मतलब कि कैसे करते हैं छोटा, चलिए उसे देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा नंबर लेना होता है जिससे कि इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। तो आप देखेंगे 5 से अगर हम इसे काटना चाहें तो कट जाएगा, क्योंकि 5 से इसमें भी भाग चला जाएगा 20 बार में, और इसमें भी चला जाएगा कितनी बार में, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। यानी कि आ गया हमारा इतना। तो आप देखेंगे हमारा क्या हो गया है, ये फ्रैक्शन में हमारा चेंज हो चुका है, यानी कि दशमलव हमारा हट चुका है। तो आप देखेंगे इसे और छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, एक ऐसी संख्या से इसे काटना होता है कि जिससे कि ए भी डिवाइड हो जाए और ए भी डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे ऐसी कोई नंबर है ही नहीं। अब इसमें था तो मैंने काट दिया तो ए आ गया। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं कि डेसिमल को आप कैसे फ्रैक्शन में, यानी कि आप डेसिमल को कैसे हटा सकते हैं। तो इस तरह से हट चुका है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, आप इस तरह से हटाना होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 है, 0.2 है, 5 है, 6 है। कोई भी नंबर हो सकता है, डेसिमल में होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, इस चीज को आप क्या कीजिए, बटा के रूप में लिख लीजिए। क्या करना है, इसी को क्या कीजिए, बटा के रूप में लिखिए। जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, डेसिमल में क्या है, 2 5 6 है। इसके नीचे एक लिखिए। अब क्या करना है, देखना है इसे दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3, 3 डिजिट है। यानी कि हमको क्या करना है, 3 जीरो लगाना है एक के नीचे। तो इस तरह से 3 जीरो लग गया। तो हमारा आगे आ गया कितना, कितना आ गया हमारा, ये दशमलव हमारा हट चुका है। जैसे आप जीरो लगा देंगे तो हमारा दशमलव हट चुका होगा, ठीक है। हमारा दशमलव क्या हट चुका है। यानी कि आप इसको देखकर ऐसे बता सकते हैं कि आप देखेंगे दशमलव हमारा यहाँ पर है, तो आप देखेंगे इसके दाहिने साइड में कितने अंक है, 1 2 3, 3 हैं। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 3 जीरो लगाएंगे और इस नंबर को लिख देंगे बिना दशमलव के। तो हमारा इस तरह से आ गया। अब देखो ये 2 से कटने वाला है, क्योंकि ये 2 से ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा। तो इसे और छोटा करके लिखते हैं, क्योंकि हमको सिंपलीफाई करके, यानी कि सबसे छोटे रूप में लिखना होता है। तो आप लिखेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना आया, 500। अब देखो अभी भी कटेगा 2 से, तो इसे आप काट लीजिएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया हमारा, देखिए इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। इतना हमारा आ गया। कितना लिखा, 21,000 है। और यहाँ पर क्या है, तो 21, इतना नहीं होगा, और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दोबारा काटते हैं इसको। जैसे यहाँ पर काटेंगे तो एक बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 8 2 1 और 4 हो जाएगा, इतना होगा। और इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 500 को काटेंगे तो 250 आ जाएगा। कितना आया, 250। तो इसे और भी काटेंगे, अभी कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसे काट लीजिएगा। हमारा काम क्या है, दशमलव को हटाना। तो इस तरह से दशमलव हमारा हट जाएगा। लेकिन अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर आखिर ये दशमलव हमारा हटता कैसे है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे इसी चीज को देख लेते हैं। जैसे क्या है, 2 दशमलव में क्या है, 3 5 है, ठीक है। ये चीज है हमारा है। अब मैंने क्या कहा कि आप इसे क्या कीजिए, इस तरह से बटा के रूप में लिखिए, ठीक है। बटा के रूप में आप इस तरह से लिखिए, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, और इसके दाहिने साइड में देखिए कितने अंक हैं। तो आप देखिए 1 2, एक 2 डिजिट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। लग गया। अब जैसे आप 2 जीरो लगा दिए हैं तो क्या कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कैसे 100 में किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। इसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू में तो कोई फर्क आ जाएगा। लेकिन हमको तो उसके वैल्यू को बिना बदले ही उसके दशमलव को हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे दशमलव हटेगा। तो मैंने क्या किया, 100 से भाग कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को काटेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, आप किसी संख्या में एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, या फिर एक से भाग कीजिए या फिर एक से गुणा कीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया, अगर यदि आप 100 से भाग कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए यही 3 अंक का होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है जितने अंक के होंगे, जैसे मान लीजिए क्या है 4 है, दशमलव में क्या यानी कि 4, मान लीजिए दशमलव में क्या है 3 5 6 7, इस तरह से है कोई भी संख्या है। तो मैंने क्या कहा, इस तरह से एक लिखिए और देखिए दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 4 है, तो यहाँ पर लगाइए 40। ठीक है, 40 लग गया। तो क्या आप किसी भी संख्या में अपनी मर्जी से भाग कर सकते हैं किसी भी नंबर से, इसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमको इसके वैल्यू को बिना बदले इसके दशमलव को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इतने से हमको गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतने से गुणा करेंगे। अब देखो आपको पता होगा, जब भी हम जितना जीरो हमारा होता है उतने जीरो, जब भी हम किसी भी जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा डेसिमल होता है वो हमारा दाहिने साइड में खिसक जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जितना जीरो होगा उतना अंक हमारा खिसक जाता है। जैसे 1 2 3 4, 4 जीरो है, यानी कि एक, यानी कि 1 के आगे जीरो है, आप जीरो से गुणा करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक के आगे जीरो इतना है, तो एक के आगे जितना जीरो होगा उतना डेसिमल हमारा क्या होता है, दाहिने साइड में खिसक जाता है। तो 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, अब किसी संख्या के लास्ट में दशमलव आ जाता है तो ये दशमलव यहाँ पर आ गया, यहाँ से उठ के जैसे इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसके आगे क्या लिखेंगे, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 हो जाएगा, जो डेसिमल हमारा है। जब इससे गुणा करेंगे तो कितना जीरो एक के आगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यानी कि 3 5 6 7 यहाँ पर आ गया। और नीचे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 10,000 है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इस संख्या के लास्ट में डेसिमल है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में डेसिमल होता है तो आप उसको लिखिए चाहे ना लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से बदल चुका है। अब इसे कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, यानी कि इसे अगर और भी ज्यादा सिंपलीफाई करना है तो कर सकते हैं। यदि नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हटता है। तो मैं आपको ये बताया इसलिए ताकि आप समझ जाए कि ये होता कैसे है। लेकिन आपको दशमलव हटाना है तो आप उसे देख के बता देंगे। जैसे इसको बताना है तो आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2 2 आ गया, तो 2 जीरो नीचे नीचे लिखिए और बाकी के नंबर को बिना दशमलव लगा के ऊपर लिख दीजिए, तो हमारा आ गया आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, नीचे बैठ जाता हूँ, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरे नंबर को देखते हैं। ये तो हमारा पहले नंबर है, यानी कि अलग टाइप का भी तो नंबर हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर है जो कि डेसिमल में है लेकिन कुछ इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए क्या है 2 दशमलव में, या फिर मान लीजिए 0 दशमलव में, क्या है 0 दशमलव में क्या है 2 2 3 2 3 2 3, और ऐसा बार बार आ रहा है। तो आपको एक चीज पता होगा, जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 3, यानी कि इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि इसको क्या कीजिए, डेसिमल को हटाने के लिए बटा के रूप में लिखिए। 0 दशमलव में क्या हो गया 2 3 हो गया, और बार है यानी कि ये बार बार आ रहा है। ठीक है, यही चीज क्या हो रहा है, बार बार इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब नीचे मैंने क्या कहा, 1 लगा दीजिए। अब आपको यहाँ पर कैसे जीरो को लगाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कितना अंक है, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कितना ज्यादा है। तो क्या आप यहाँ पर जीरो लगाएंगे, नहीं जीरो नहीं लगाएंगे। तो कैसे इसके डेसिमल को हटाएंगे, उसी को देखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मिटाता हूँ, तो इसे मिटाता हूँ तो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ए नंबर है, ठीक है, जो आप ए नंबर माने हैं इस चीज को क्या कीजिए, यक्स के बराबर मान लीजिए, यक्स के बराबर मान लीजिए। देखिए आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। इसका आंसर जानते हो कितना आ जाएगा हमारा, इस नंबर को लिखेंगे 2 3 हो गया और आ गया इतना, बस इतना करना है। ठीक है, हमारा आ गया आंसर। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसे बता रहा हूँ, इसे मिटाते हैं, और जितना जल्दी मैं इसे लिखा हूँ ऐसा ही आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले इस चीज को जानिए,
हमारा 99 नीचे आया कैसे है उस चीज को बता रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस चीज को x मान लीजिए, 0 पॉइंट में 2 3 2 3 2 3, सही है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, क्या कीजिए, देखिए कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे 1 2, यानी कि 1 2 है, यानी कि 2 3 है, क्या है 2 3 है, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने अंक बार बार रिपीट होंगे, क्या करेंगे, उतने जीरो से हम गुणा कर देंगे। यानी कि उतने जीरो से मतलब है कि एक के आगे उतना जीरो लगा देंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। किस में करेंगे, लेकिन तो हम 100 में क्या करेंगे, यानी कि 100 में जब, यानी कि x में जब 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, इस तरह से। अब इधर की है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 0 दशमलव में क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से बार बार आ रहा है। इसमें करना है 100 से गुणा, क्या करना है, 100 से गुणा करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 100x है, क्या है 100x है, बराबर में क्या है, जब इसमें 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0 दशमलव में, मैंने अभी आपको पीछे बताया हूँ कि जब भी आप जितने जीरो से गुणा करते हैं उतना अंक हमारा क्या होता है, दाहिने साइड में खिसक जाता है। तो आप जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 दशमलव में 3 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है तो इसे मिटा देते हैं। अब हमारा क्या बच जाएगा, 2 दशमलव में 3, 2 दशमलव में 3, 2 दशमलव में 3, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से क्या हो रहा आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इस चीज को हम इसमें से घटाएंगे, यानी कि इस वाली चीज को, इसे रहने देते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों को घटाएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो इसे रहने देते हैं मानने के लिए, आपको बस समझा रहे हैं, ठीक है। आप इन दोनों को आपस में घटाएंगे, जब आप इस चीज को इसमें से घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, x है। अब बराबर में क्या हमारा है, 0 दशमलव में क्या है, 2 3 2 3 2 3, इस तरह से बार बार आ रहा है। जब आप इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे जो इतना सारा है कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब जो हमारा ये चीज है, जब 23 में से 0 जाएगा तो 23 ही बचेगा, और ये हमारा पूरा गायब हो चुका है। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 99x, कितना आ जाएगा, 99x। अब इसे 99 को इधर लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 23 बटा में क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू पूरा इतना है, तो x यहाँ पर लिखेंगे 0 दशमलव में 2 3 यानी कि इस तरह से आ गया हमारा 23 बटा में 99 आ गया। क्या कहते हैं, 23 बटा में 99, इस तरह से करना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, अगर मान लीजिए 3 अंक है, रिपीट होता बार बार, 3 होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाता क्या, 5 आ जाता, ये क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता है, इसको इन सबको ऐसे मिटा देता, यानी कि 2 3, आपको इसका वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट मारना चाहिए था, लेकिन मैंने तो क्या कर दिया, इसे मिटा दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 3 5 हो गया, ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, 2 3 5 2 3 5, इस तरह से बार बार आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या करूंगा, मैं देखूंगा कितना संख्या, यानी कि कितने अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 30 यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे। आपके पास कोई भी डेसिमल का नंबर है जो कि इस तरह का है, तो आप देखेंगे उसमें कितने अंक, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो जितने अंक बार बार रिपीट होंगे तो क्या करेंगे, उतने जीरो, यानी कि उतने से हम x में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x में गुणा कर देंगे, और दोनों तरफ गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 अंक क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम यानी कि 1000 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1000x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। अब इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है, इधर भी करना पड़ेगा। अब इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और समझाते हैं दोबारा आपको। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 0.235 इस तरह से हमारा बार बार आ रहा है। तो इतना हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 100x हो जाएगा, हमारा 100x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, हमारा 2 3 5 यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5, इस तरह से हमारा बार बार ए आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। अब क्या करेंगे,
इस चीज़ को, यानी कि इस चीज़ को इसमें से घटा देंगे। जिसे आप x के बराबर माने हैं उस चीज़ को इसमें से घटा देंगे। जब आप इसमें x के घटाएंगे तो हमारा ये चीज़ पूरा इस तरह से आ जाएगा 0.235, यानी कि 235 इस तरह से हमारा आता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आता रहेगा। जब आप इसे घटाएंगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा और 235 आ गया हमारा इधर, और इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 999 x बराबर में ए आ गया। अब यस का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 235, और बटा में क्या आ जाएगा हमारा 999। इस तरह से हमारा आ गया। अब यक्स का वैल्यू कितना है 0.235 बार, इक्वल कितने का है 235,999, ये हमारा आ गया। इस तरह से हमारा आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो हम मार सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछले वाले में 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आया था 2, यानी कि 99 आया था, यानी कि 2 9 आया था। यहाँ पर क्या हो गया 3 अंक ऐसे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 अंक आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 4 डिजिट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि अनंत तक जाते, तो यहाँ पर क्या आ जाता 4 9 आ जाता। यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है 2.356, ये क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कहूँ कि इसे आप इस डेसिमल को हटाइए, तो कैसे हटाएंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पर तो मैंने 0 के बारे में बता दिया, यहाँ पर 2 आ गया है, अब कैसे हटाएंगे? तो आप इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 0 प्लस में, यानी कि 2 प्लस में 2 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 0.356, इस तरह से, यानी कि इस तरह से तो लिख सकते हैं ना आप, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यही चीज हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा बदल चुका है। ठीक है, ये हमारा बदल चुका है, और इससे हम जानते हैं कैसे हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं। तो इसको अलग रहने देते हैं 2 को, और इसको हटाते हैं। तो मैंने कैसे हटाया हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ये चीज़ें आपको नहीं करना है, तो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे हट रहा है। तो क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे 356, यानी कि 356 है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3 अंक है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम ऐसे लिख देंगे, 356 हो गया। और बटन क्या हमारा है, बटन क्या हो जाएगा हमारा, कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है उतना हम 9 लगा देंगे। तो आप देखेंगे 3, तो हम 39 लगा देंगे। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, या फिर इसे इस तरह से कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को आपस में इस तरह से सटा दीजिए, यानी कि आपस में इस तरह से अटैच कर दीजिए। जैसे प्लस है ना, तो इस प्लस को हटा दीजिए। जब प्लस को हटाएंगे क्या बन जाएगा 356 और 999 आ गया। लेकिन आप क्या कीजिए, इसे करने से पहले इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि काट दीजिए, यानी कि छोटा कर दीजिए। जब आप इसे 3 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, जब 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर। और इसे काटेंगे तो नहीं, देखिए कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 से 14, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 356 और 99, यही है। तो ये क्या इसका आंसर है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे हमको डेसिमल को हटाना है। कोई भी डेसिमल है जो कि क्या है इस तरह से है, जितने अंक बार बार रिपीट होंगे क्या करना पड़ेगा, उतने 9 लगा देना है, हमारा डेसिमल गायब हो जाएगा। यदि इस तरह से कोई नंबर है तो क्या कीजिए, उसको आप, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा नंबर है, यानी कि डेसिमल का जो बाईं साइड में है उसे क्या कीजिए प्लस इस तरह से लगाकर अलग कर दीजिए। यानी कि हमको क्या है इस तरह से बनाना है, यानी कि हमको 0 दशमलव में इस तरह से अंक को लिखना है। इतना तो कर ही सकते हो। जैसे मान लो क्या है 325, डेसिमल में क्या है 1313, ये बार बार क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, इसको क्या कीजिए 25 प्लस में हमारा 0 पॉइंट में 1313 इस तरह से तो लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा, कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं 2 अंक हो रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर 13 लिखेंगे, अब 2 9 लगा देंगे, इस तरह से हो गया। अब इसे अच्छे से लिखना चाहें तो इस प्लस को हटा दीजिए, 25 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और 9 9, इस तरह से हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है। ठीक है, तो इससे हमारा हो गया। अब देखो एक और भी आ सकता है, एक तरीके का और भी आ सकता है। तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले, इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ।
जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया 2 दशमलव में क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ऐसा भी तो आ सकता है, कोई जो संख्या है बार बार, मान लीजिए ये क्या है, जो हमारा 3 है ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो 5 6 है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कैसे हैं, इस तरह से 5 6 5 6 5 6, इस तरह से बार बार आ रहा है। लेकिन जो हमारा 3 है आप देखेंगे वो रिपीट नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया जितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उतना हम क्या लगा देंगे, नीचे 9 लगा देंगे, और क्या कर देंगे, ऊपर जो संख्या है उसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3 हमारा बार बार रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज को अलग कर दीजिए। तो इसको अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट में 3 हो जाएगा। अब 5 6 क्या है, बार बार इस तरह से है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप 5 6 को यहाँ पर लिखिए और 3 को भी लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, इस तरह से हमारा हो गया। अब कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक हो रहे हैं ना, तो आप 2 जीरो लगा दीजिए। इतना करने के बाद क्या करना है, जो हमारा जितना अंक जो हमारा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। और जो हमारा इस साइड है 2 प्लस है, इसको आप प्लस कर दीजिए। हमारा आ गया आंसर, 2 प्लस हो गया, इसको घटाएंगे तो हमारा 3 5 3 अपान में 9 हो गया। लेकिन एक चीज अभी हमने नहीं लिखा, जितने अंक हमारे नहीं रिपीट हो रहे हैं उतना जीरो लगा देना है। यहाँ पर एक अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है तो एक जीरो मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, यदि कटने वाला है तो। नहीं कटेगा, 3 5 8 है और 8 3 होता है 11, तो नहीं कटने वाला। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आप इस तरह से लिख लीजिए, 3 5 3 और यहाँ पर 9 9 0। ये क्या इसका आंसर है। नहीं समझे तो दोबारा समझाता हूँ, बोर्ड खाली है तो क्या करता हूँ, 3 हो गया, 5 हो गया, प्लस में 1 2 3 4 5 4 5 4 5, इस तरह से बार बार आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, इसको अलग कर दीजिए। 35 हो गया, प्लस में क्या हो गया, 0 हो गया। डेसिमल में आप क्या कीजिए, जब भी मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप क्या कीजिए अपनी मर्जी से, क्योंकि ये वीडियो आप रोक सकते हो। तो आप जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा हूँ तो आप क्या कीजिए, आपके दिमाग में कोई भी नंबर चल रहा है तो उसको आप लिखिए, इसको मत लिखिए, ये तो आपके पास है ही, तो आप अपनी मर्जी से लिखिए। या फिर इसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे सॉल्व पहले से कर लीजिए आप खुद, फिर आप इसे मैच कीजिए कि हमारा कहाँ पर गलती हो रहा है, तो उससे कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे। तो इतना तो कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 2 3 हो गया, और जो 5 यानी कि 4 5 पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, इसको वैसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। इस पूरे नंबर को लिख लीजिए। अब क्या करना है, देखेंगे कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे 2 नंबर ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2 9 यहाँ पर लिख देंगे, हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, जो नंबर हमारे नहीं रिपीट हो रहे हैं तो आप देखेंगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 यानी कि 123 जो है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे उसी नंबर को, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतना जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। 3 अंक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उतना जीरो नीचे लगा देंगे। इस तरह से हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा आ गया। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2 1, और नीचे हमारा क्या है 9 9 0 0 0। अब देखो इसको काटना चाहे तो काट सकते हो, 2 से कटेगा तो काट सकते हैं। काट कर आप इसे क्या कीजिए, आपस में अटैच कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार में जाएगा, और यहाँ पर 1 बार में, यहाँ पर 1 बार में, यहाँ पर 1 बार में। इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार में, 9 बार में, 5 बार में, 0 0। तो अब 2 से नहीं कटने वाला है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से 6 1 1 1, और इसे करेंगे तो 4 9 5 0 0 0। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। अभी नहीं आया है, इसे क्या कीजिए, इस तरह से लिखिए 35 6 1 1 1, और नीचे क्या हमारा है 4 9 5 0 0। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप जान चुके हैं यानी कि कोई भी नंबर डेसिमल में होगा तो आप कैसे हटा सकते हैं।
आपके पास यही हो सकता है कि यही 3 नंबर आए। यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बताइएगा और आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।